नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन सीवान के नौजवानों पर इसका रत्ती भर भी असर देखने को नहीं मिल रहा। आप भी देखिए। ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून देश सेवा के लिए है। जी हाँ, तस्वीरें सीवान के राजेंद्र स्टेडियम की हैं, जहां सैकड़ों युवा सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना में शामिल होकर ये अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। हम ठंड हो या गर्मी, हम लोग को लगातार बहाली अटेंड आता हुआ है और हम लोग को तैयारी करना है, क्योंकि देश की सेवा करना है आगे चल के। ठंड हो या गर्मी, हम लोग को तो तैयारी करना ही पड़ेगा। उतना ठंडे में हम लोग बैठेंगे, हम लोग का दौड़ नहीं बन सकता है, चाहे कुछ भी। और बहाली नजदीक आ गया है, इसीलिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जहां पूरा बिहार घरों में दुबका है, वहीं इन युवाओं पर ठंड का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। ठंडी या गर्मी में मेहनत करना है तो करना है। कब से आप लोग आते हैं प्रैक्टिस करते हैं? जी, हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, 17-18 से। फरवरी में सेना भर्ती का ट्रायल होना है और ये युवा दिल में देश सेवा का जुनून और होठों पर भारत माता की जय के नारे के साथ तैयारी में जुटे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। गुमला जिले का हिरादह जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थल पर नदी का बहाव पत्थरों के बीच से काफी खूबसूरत दिखता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के लोग पहुंचते हैं। कल कल निनाद करती नदियों के जलप्रपात, चांदी जैसी चमक। यह है गुमला जिला का हीरादह पर्यटन स्थल, जो अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए अलग पहचान रखता है। सुंदर प्राकृतिक नजारों के साथ पहाड़ों के आकर्षण के चलते लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। पत्थरों और चट्टानों के बीच से बहता पानी लोगों के मन को एक अनोखा सुकून देता है। सैलानियों को यहाँ की खूबसूरत वादियाँ खूब लुभाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, लाइक इंजॉयमेंट मूवमेंट है और यूनिक वादियाँ होती है हरी भरी सी, जहाँ पे शांति मिलती है। बड़े बड़े शहर तो लोग बहुत देखते हैं, पर छोटे शहर में आके जो एक हरा भरा चीज़ देखने को हमें मिलता है, वो बहुत कम जगह में होता है। यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। यह एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य है, अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो यह आगे चल कर के बहुत ही अच्छा दार्शनिक स्थल बन सकता है। यहाँ आने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों का भरपूर मनोरंजन होता है, लेकिन इन स्थलों के विकास नहीं होने से लोगों के मन में टीस भी है। आने के बाद मतलब ये इसको हीरादह कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा और सौंदर्यीकरण भी इतना अच्छा है कि इतना इस सब चीज को जो है इस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत आगे तक जो है बढ़ा जा सकता है। निश्चित रूप से गुमला में इस तरह के मनोरम स्थलों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण सरकार को राजस्व और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। 7 निश्चय योजना में शामिल हर घर नल जल योजना के लाभ में लापरवाही की तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है, जिसकी शिकायत लोग लगातार करते भी रहते हैं, बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता। सूखे चापाकल, घरों तक पहुंची ये पाइप शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। नवादा के सीतारामपुर मुसहरी में लोगों के घरों तक हर घर में जल पहुंचाने की योजना को धरातल पर लाने की कवायद शुरू की गई। गांव में घरों तक पाइप बिछ गई, टंकी भी तैयार कर ली गई। कुछ दिनों तक लोगों को पानी भी मिला, लेकिन उसके बाद इस योजना की तस्वीर क्या है आप खुद देख लें। गांव के हर घरों तक पाइप तो पहुंची, लेकिन ये बच्चों के लिए खेलने का एक साधन हो गया।
पानी लगा था, मोटर चालू हुआ, 1 महीना चला, उसके बाद में मोटर जल गया। पाइप ऊपरे में ऐसी बिछा हुआ है, जहाँ तहाँ फटा हुआ पानी सप्लाई गांव में नहीं हो सका। मैंने 1-2 जगह मैंने जो भीड़ में वहाँ पानी मिला, बाकी आप गांव में कहीं पहुँच नहीं सका पानी। पानी हम लोग के बहुत दिक्कत है। अच्छा। और नल जल दिया है तो पाइप ऐसे बिछा दिया है, 1 दिन के बाद पानी नहीं आता है सही से। कोई सुविधा नहीं आता है? हाँ, कोई नहीं आता है। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी है एक चापाकल घर में, तो उसे भर के लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड में तो किसी तरह कम पानी में गुजारा हो जाता है, लेकिन गर्मी में इनकी समस्या सबसे ज्यादा होती है। गांव के सभी चापाकल भी खराब पड़े हैं। इसकी शिकायत राज्य के अधिकारियों तक पहुंचाई भी गई, बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा। पानी नहीं आ रहा है हम सबके। कितना दिन से? कते दिन से नहीं आ रहा है। पाइप से भी नहीं आ रहा है? नहीं। तो कैसे करते हैं आप लोग काम? अपने इसी चलाते हैं, नाल बैठाया हुआ है, सब पानी आता है। आप क्या करते हैं? को पाइप से पानी इधर ढेर दिन से नहीं आ, लोग कोई देखे नहीं आओ, मुख्य मंत्री ने आओ, मुखिया कोई नहीं। अब क्या दिक्कत है इधर, जो केकरो पता है को हमनी कैसे जी रही है, अब कहाँ से पानी ला के पी रही है, की पता है। घरों के आगे तक झूलते इस पाइप को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सिवान में एक दुकानदार की कौवे से दोस्ती की चर्चा खूब हो रही है। दुकानदार रोजाना सैकड़ों कौवे को सुबह शाम बिस्किट खिलाते हैं। सैकड़ों कौवे यहां जुटते हैं और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हैं। सैकड़ों कौवे के साथ ये शख्स कोई जादूगर या मैजिशियन नहीं, बल्कि मैरवा के रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति मदन जी हैं, जो हर रोज भूखे प्यासे पक्षियों को दाना खिलाते हैं। पितृदूत से इनकी अनोखी दोस्ती देख लोग भी दंग रह जाते हैं। ये पिछले 2 सालों से प्रतिदिन पक्षियों को खाना खिलाते हैं। मनुष्यों से सबसे ज्यादा झिझकने वाले ये कौवे अब तो मदन जी के दोस्त बन गए हैं। मदन जी के आते ही कौवे झूम जाते हैं और चारों ओर काव काव की आवाज गूंजने लगती है। हम 2 साल से खिलाते हैं, दिन पे दिन बढ़ते जाता है कौवा। जब इच्छा करता है तब हम खिलाते हैं कौवा को, जो भी मिलता है वो भी खिलाते हैं। मदन जी के इन्हीं कारनामों से इस क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान बन गया है और लोग इनके इस काम की खूब सराहना करते हैं। कौवा को डेली भोजन कराते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी बहुत सुकून मिलता है देख के। इनको कौवे देख के भी आ जाते हैं, बिस्कुट विस्कुट खिलाते हैं। आज जहां लोग पक्षियों को मारते हैं, खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ऐसे में मदन जी 2 साल से स्टेशन के बगल में अपनी भोजन की दुकान चलाते हैं और रोजाना कौवे को सुबह शाम भोजन कराते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अयोध्या में राम मंदिर के लिए अल्पसंख्यक समाज भी दान दे रहा है। मोतिहारी के मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और गंगा जमुनी तहजीब की झलक पेश की। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि कार्यक्रम एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन गया। मुस्लिम समाज भी राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर दान कर रहा है। ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने समर्पण निधि देने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को खुद कूपन काट कर दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूं बहुत अच्छा मंदिर बने और मैं सरकार से बहुत खुश हूं, इसलिए सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो मस्जिद हम रखे हुए हैं राम मंदिर के तामीर के लिए, यानी उसको बनाने के मद में हम दिए हैं, इसका ये हम ये इसकी तामीर हो और इसमें जो अपना पूजा पाठ और इसका जो होता है वो काम सही तरीके से एकदम स्वेच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि राम तो पूरी धरती के लिए है, न भारत के लिए न हिंदुओं के लिए, पूरे दुनिया के तमाम मानव के लिए स्वेच्छा से आप लोग राम मंदिर एकदम। और राम मंदिर का तो भव्य बनना ही चाहिए मंदिर, क्योंकि भारत का अस्तित्व राम से जुटा हुआ है।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया है। हमारे शहर वासियों शहर के अंदर के जितने अल्पसंख्यक भाई हैं बड़ी उदारता से आज राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अर्पित किया है। मैं इसके लिए आभारी व्यक्त करता हूँ। हमारे शहर के अंदर हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में समर्पण निधि अर्पित कर रहे हैं। भारत का अस्तित्व राम से जुटा हुआ है। राम तो पूरी धरती के लिए है, इसलिए मुसलमानों ने भी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। नालंदा में घरेलू नुस्खे के जरिए शुद्ध मधु तैयार हो रहा है। शुद्धता की गारंटी वाला यह मधु आपको देसी स्वाद के साथ भरपूर सेहत भी देगा। तो उसके जरिए नालंदा के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। चूल्हे में बड़े बर्तन पर पानी गर्म हो रहा है और उसके अंदर रखे जार में उबल रही मधु पर सफेद रंग की परत जम रही है, जिसे ये कारीगर छान कर अलग कर रहे हैं। इसी घरेलू नुस्खे से मधु में मिले अवशिष्ट पदार्थों को अलग करने का तरीका दादी नानी पीढ़ियों से सिखाती आई है। उसी घरेलू तरीके से छानकर जब उस शुद्ध मधु की सुनहरी शीशियां तैयार होती हैं, तो उसका उपयोग कर आप भी सेहतमंद बन सकते हैं। हीट करने से क्या होता है, उसमें जो भी गंदगी रहता है या उसमें जो मोम वगैरह रहता है वो ऊपर में आ जाता है। उसमें जो भी गंदगी रहता है उसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको हम फिर से उसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम पैकेजिंग कर देते हैं। मार्केट में 100% शुद्धता की गारंटी वाली मधु की शीशियों की कमी नहीं है, लेकिन नालंदा के छोटे से गांव अनंतपुर में घरेलू नुस्खे से फिल्टर तैयार किया गया ये बोतलबंद मधु शुद्धता की गारंटी तो देता ही है, साथ ही गांव की मिठास भी परोसता है। जिले में सर पहली बार एक ऐसा एफपीओ के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें किसानों को जो भी राहनी है उसको खरीद करके और यहाँ प्रोसेसिंग कर करके एक कंपनी के माध्यम से अब बेचने का काम किया जा रहा है। नालंदा के गांव-गांव में बदलाव की बयार बह रही है, तो अनंतपुर गांव की ये मेहनतकश किसान मधु की शुद्ध धारा से सफलता की कहानी लिखते नजर आते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। समस्तीपुर के रेलवे स्टेडियम कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कीचड़ और जलभराव के कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर के भीतर जमा गंदा पानी, कॉलोनी की सड़क पर जल जमाव और इस गंदे पानी में आते जाते लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है समस्तीपुर की रेलवे स्टेडियम कॉलोनी की। मोहल्ले के लोगों को जल जमाव की पीड़ा बिन बारिश के मौसम में भी सताती है और यह समस्या पिछले कई सालों से ये लोग झेल रहे हैं। रेलवे कॉलोनी के लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देख लीजिए गंदा पानी चल रहा है और क्या है? ये कहाँ से पानी आ रहा है? नाली वाला आ रहा है नाली। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं किए कभी? किए हैं। तो कोई सुनवाई नहीं लिया है। कहाँ से शिकायत की है? ROW को किए। ROW। कॉलोनी में इस सड़क पर पैदल चलने वालों को भारी परेशानी हो रही है और मोहल्ले में बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है। ऐसे में अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और कुछ और तस्वीरें और कहानी के साथ लौटते हैं थोड़ी ही देर में। वो अपनी भूख शांत करने के लिए कूड़े कचरे में मुंह मारते हैं। उनकी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन यही भूख उनके लिए मौत का पैगाम ले आती है। बक्सर में यह नजारा अमूमन सड़कों के किनारे देखने को मिल जाता है,
जानवर कुछ खाने की चाह में इन कूड़े कचरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन कूड़े में सैलून से वेस्टेज के रूप में निकलने वाले धारदार ब्लेड भी होते हैं, जो इन जानवरों के मुंह से होते हुए इनके पेटों में चला जाता है। एक सैलून की दुकान से महीने में 300 ग्राम से 400 ग्राम तक वेस्टेज ब्लेड निकलते हैं, जो इन जानवरों के लिए मौत से कम नहीं है। सब सैलून वाला सर है, सब कुल फेंक देते हैं, वो गरु पक्षी खा लेते हैं, तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। हाँ, कोई बहुत दिक्कत रहता है, दूध भी वही हाल होता है, खून देने लगते हैं, हाँ, ब्लड गिरता है। शहर में चल रहे खटाल मालिक का कहना है कि हम लोग प्रतिदिन अपने मवेशियों को चराने के लिए निकलते हैं। पशु खाने के दरमियान ब्लेड भी निकल जाते हैं। पशु चिकित्सक भी इसे बेहद गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। ब्लेड को खाने से पेट में जाने पर रूमेन में जाकर के फंस जाता है, वहाँ से क्रॉसिंग जो होता है तो उसमें जो है सो टिश्यू को डैमेज करेगा, फिर आगे चल करके वो जो है सो इंटेस्टाइन में भी टिश्यू डैमेज करेगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लडी डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा या गैस का प्रॉब्लम होगा, इसलिए अंत जाकर के गाय लाइलाज मर भी सकती है। गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों से आग्रह है कि अगर गायों को प्लास्टिक और कचरा खाने से बचा लिया जाए तो यही सबसे बड़ी गौ रक्षा होगी। बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी तमिलनाडु के मदुरै में फ्लोटिंग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरी की सुंदर झांकी निकाली जा रही है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। श्रद्धा से भरी ये तस्वीरें मदुरै की हैं, जहां पर धूमधाम से फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान पानी के ऊपर बने देवी के मंदिर को 2 रस्सियों से चारों तरफ खींचा गया। किनारे पर खड़े सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रस्सी को पकड़ा और मंदिर को अपनी तरफ खींचा। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तालाब के किनारे खड़े लोग इस नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद करते नजर आए। जैसे ही यहाँ नदी से देवी वाले इस तालाब में पानी छोड़ा जाता है, इस फेस्टिवल का आगाज हो जाता है। आपको बता दें कि हर साल जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।